दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रोशनी के जुगनू। अंदर रेस्टोरेंट में धीमा संगीत गूंज रहा था। वो कोई पुरानी फिल्म का गाना था। उसके बोल याद नहीं आ रहे थे, लेकिन धुन अच्छी लग रही थी। खिड़की पर टंगे पर्दों से छन कर आती सूरज की रोशनी के छींटे मेज पर ऐसे गिर रहे थे जैसे आकार बदलते हुए जुगनू लय में नाच रहे हों, और मैं कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए अलसाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। अपने बगल में खाली कुर्सी को देखते रहने से अच्छा था धीरे से हथेली आगे बढ़ाकर उन जुगनुओं को पकड़ने की कोशिश करना। राघव के इंतजार में घड़ी की थमी हुई सुइयों को ताकने के बजाय नीले वॉलपेपर पर बनी कैंडल्स गिनना मुझे बेहतर लग रहा था। आसपास बैठे लोगों की मेरी तरफ तवज्जो जरा भी नहीं थी। सब कुछ वही घिसा पिटा लग रहा था। न जाने क्यों पिछले कुछ वक्त से मुझे एक ही लीक पर चलती जिंदगी उबाने लगी थी। हर चीज इतनी रूटीन हो गई थी कि अब नीरस लगने लगी थी। एक जगह अगर ज्यादा समय तक पानी ठहर जाए तो सही नहीं रहता, लेकिन यहां तो हमारे 7 साल के शादीशुदा रिश्ते में ही एक अजीब सा ठहराव आ चुका था। लगता था जैसे हमारे प्यार में अब एक मोनोटोनी आ चुकी थी, एक ऐसी प्रेडिक्टेबिलिटी जिससे एक दूसरे के बारे में जानने को कुछ नया बचा नहीं था। जैसे मैं जानती थी कि किसी जरूरी मीटिंग में फंस जाने के कारण राघव आज भी देर से ही आएगा। उसने भूरे रंग के ही किसी शेड की शर्ट पहनी होगी, उसका मस्क वाला डिओड्रेंट होगा और बालों की बाईं मांग को डिस्टर्ब करती लट माथे पर झूल रही होगी। मैं उसको देखकर मुस्कुराऊंगी जरूर, लेकिन मेरी धड़कनें बेकाबू नहीं होंगी। हालांकि हम यहाँ लंच पर अपनी शादी की 7वीं सालगिरह अकेले सेलिब्रेट करने आए हैं, लेकिन फिर भी हम वो चीजें दरकिनार कर देंगे जिन्हें पहले रोमांस समझते थे और अब गैर जरूरी फॉर्मेलिटी। इसलिए उसके हाथों में कोई बुके या गिफ्ट नहीं होगा, और क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए बुद्धू लगेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे। मेन्यू पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए वो पूछेगा, क्यों स्नेहा, थाली ही मंगाए ना? अब क्योंकि उसे साउथ इंडियन खाना पसंद है और मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बस हाँ कर दूंगी। फिर हल्की फुल्की बातचीत करते हुए हम अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शरारतों के बारे में, कॉमन गिफ्ट के तौर पर कौन सी ब्रांड की वॉशिंग मशीन ले जाए इस बारे में, किस वीकेंड में पार्टी की प्लानिंग की जाए वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों के स्कूल से लौटने के पहले राघव मुझको घर छोड़ते हुए वापस ऑफिस चला जाएगा और हम दोनों अपने अपने घिसे पिटे रूटीन में बंध जाएंगे। ये सब सोचते हुए मुझे अचानक इतनी घुटन महसूस होने लगी कि मैंने जल्दी जल्दी लाइम सोडे का ग्लास खत्म कर दिया। फिर भी लग रहा था अंदर कहीं कुछ सुलग रहा था, जिसकी वजह से आंखें नम हुई जा रही थीं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे, आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा, क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है
नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हाँ, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।